दोस्तों गोल्डमैन सैक्स की एक न्यूज आई कि इन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया 83% टूट सकता है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। बट मुझे लगता है कि इसकी डिटेल एनालिसिस करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि आप हो सकता है इसमें फंस गए होंगे, आपको लग रहा होगा हम ठगे से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने कंटेंट आपको दिया था वहां पे न्यूज थी कि सिटी ने कहा है, सिटी ग्रुप ने, कि यहाँ पे वोडाफोन का जो शेयर है 22 रुपीज जा सकता है। एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन सिटी बैंक। दूसरी एजेंसी गोल्डमैन सैक्स वो कहती है कि भाई यहाँ पे वोडाफोन के जो वैल्यूएशन है बिल्कुल भी सही नहीं है, उसका जो प्रीमियम है 100% बेकार है, ये 2-2.5 रुपए के आसपास तक स्टॉक आ सकता है। तो एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? 8 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, 22 रुपए का टारगेट सिटी बैंक ने कहा था। यहाँ पे जब सिटी ने कहा कि 22 का टारगेट है, मुझे लगा कि आपके सामने ये कंटेंट जरूर लेके आना चाहिए क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनीज टारगेट देती है तो पब्लिक उसमें सवार हो जाती है। वहां भी मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था कि जब तक वो 16 रुपीज के ऊपर सस्टेन नहीं करता उसमें बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। प्लीज आप इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ये 8 दिन पुरानी व्यूज है, 22,000 लोगों ने देखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने में हेल्प कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि कंटेंट सबके सामने टाइम पे पहुंच सके और वो लुटे पेटे ना। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना भी है तो विदाउट स्टॉप लॉस आप कैसे प्ले कर सकते हो? आप सोच के देखिए, एक एक दिन में स्टॉक 20% टैंक कर सकते हैं। यहां पे इस न्यूज के बाद में स्टॉक ऑलरेडी 20% टैंक कर चुका है, बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल है। और मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कुछ बायर्स आ रहे थे बट अभी तक ये ईसीजी की लाइन से बाहर ना ये आया नहीं। आईसीयू में अभी भी वोडाफोन का शेयर पड़ा हुआ है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है क्या? कंपनी के ऊपर जो डेट है 2,43,000 करोड़ का डेट है। कंपनी 20-21 हजार करोड़ रुपए रेज करती है, 21,000 से क्या होने वाला है? यहाँ पे बात हो रही है एफपीओ भी आया 11 रुपए के आसपास में, वहां से स्टॉक 16 रुपए के आसपास गया, वापस नीचे 11 रुपए के आसपास आया, फिर दोबारा 14-15 हुआ। एक रेंज प्ले हो रही है। उस वीडियो में जब मैंने आपको ये कहा था कि गवर्नमेंट इसमें से स्टेक निकाल रही है, कुछ लोगों ने कमेंट कहा कि भाई सरकार कहां बेच रही है, गलत मिसगाइड कर रहे हो। भाई मुझे तो इतना सा समझ में आता है कि जो आंकड़े यहां दिखाई देते हैं ना, अगर आप इन स्टैट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 23 में इनके पास में 33% इक्विटी थी गवर्नमेंट के पास में। ये आते 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 अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे लगातार सेल ऑफ जारी है। 23% वो आ चुका है जुलाई 2024 तक। लगातार गवर्नमेंट इसमें से निकल रही है, प्लेसमेंट नहीं है, निकलना कहते हैं। आपके पास क्या हो रहा है? आप 12% से 19-20% पे आ गए हो। माल आपके पास जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स निकल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। एफआईज ने थोड़ी सी पोजीशन बनाई, हालांकि इसमें जो प्रॉमिसिंग चीज थी वो ये थी कि इसमें एफआईज ने बहुत बड़ी पोजीशन बनाई थी, बहुत बड़ी पोजीशन। तो एफआईज ने उठाया, गवर्नमेंट ने निकाला, पब्लिक भी बढ़ा रही है। यहां से मिक्स एंड मैच चीजें दिखाई दे रही है। जो प्रमोटर है, प्रमोटर अपना स्टेक लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ना सब चीजें मिक्स टू नेगेटिव आपको रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीजें। यहाँ पे बहुत क्लियर पॉजिटिव नोट आपके पास में नहीं है। वोडाफोन कंपनी की बात करते हैं। इस कंपनी के ऊपर जब तक ये डेट खत्म नहीं होगा गाइस कुछ नहीं होने वाला। बात करते हैं, किसी ने मुझे ये भी कहा कि भैया ये गोल्डमैन सैक्स ना आपका तो माल निकलवा रहा है और खुद बाइंग करने में लगे हुए हैं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत सारा डेटा में ढूंढ रहा था कि क्या गोल्डमैन सैक्स का पोर्टफोलियो अगर मुझे मिल जाए उसमें क्या इंडिया के कुछ शेयर्स होंगे, तो वहां पे क्या वोडाफोन है। गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड नेटवर्थ हिस्ट्री है। देखिए इसके अंदर में जो शेयर्स वो यहाँ पे होल्ड करते हैं, जो होल्ड करते थे निकल गए। एज ऑफ डेट अगर ए से लेके जेड तक जितनी भी कंपनीज में देखने की कोशिश की, ये आपको अल्फाबेटिकली मैंने सॉर्ट करा दिया। तो ए से लेके देखिए मैं जेड तक आ गया, जहां पे जेड में जेंसर टेक्नोलॉजी में वो है। यहाँ पे कहीं पे भी वोडाफोन का नाम नहीं है। तो मुझे लगता है वोडाफोन के जो शेयर्स हैं गोल्डमैन के पास नहीं है। तो कम से कम ये मिसगाइड ना हो कि वो खुद खरीद रहे हैं, पब्लिक से निकलवा रहे हैं। दूसरी चीज, सिटी ने कहा कि हाँ 16 रुपए के भाव पे सिटी ने कहा कि 22 जा सकता है ना, क्योंकि कोर्ट में वोडाफोन ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि भैया वो उनको जो एजीआर का इशू है उसमें थोड़ी सी रिलीफ दें, उनके ऊपर पेनल्टी कम लगाएं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। यही हमने इस वीडियो में डिस्कशन की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आपको वर्डिक्ट का वेट करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। अगर उनको वहां से माफी मिलती भी है तो वो जो मैटर है शायद 40,000 करोड़ के आसपास का मैटर, वो 2,40,000 करोड़ का मैटर नहीं है। उसके बावजूद भी वोडाफोन के ऊपर में जो डेट है वो बहुत ही हाई रहने वाली है। और ऐसी कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैंने ट्राई करने की मैं क्या करता हूं, देखिए मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं। मुझे किसी कंपनी को ट्रैक करना होता है, या तो मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज खरीद लेता हूं, या मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज को स्टडी करने लग जाता हूं, या मैं उस कंपनी के थोड़े से शेयर्स खरीद लेता हूं ताकि मेरी वॉच लिस्ट में बना रहे। आपको भी वॉच लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। अगर आपको 1,000 शेयर लेने किसी कंपनी के, तो कम से कम 5 शेयर 10 शेयर अपनी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, उसको ट्रैक कीजिए, उसकी न्यूज ढूंढिए, तब आपको गेम समझ में आएगा कि उसके अंदर रहना नहीं है, नहीं रहना। आपको किसी के कहने से उस स्टॉक में निवेश करना ही है तो क्यों करना है? मुझे तो गलत बात लगती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, कंपनी को इतना बड़ा कर्जा है। मैंने क्या किया, मैंने वोडाफोन के सिम लिए,
मैंने देखने की कोशिश की क्या वोडाफोन सरवाइव कर पाएगा। मेरे घर में एक कमरे में वोडाफोन का नेटवर्क आता है, बाकी 4 कमरों में कोई नेटवर्क नहीं आता। मैं उसको लेके ट्रैवल भी करता हूँ, तब भी किसी किसी कोने में सिग्नल आते हैं, दूसरे कोने में सिग्नल नहीं आते। तो वहां पे वोडाफोन अभी भी आपको देखिए वहां पे सिग्नलिंग का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। कहीं कहीं वोडाफोन बहुत अच्छा चलता है, बट अगर जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, तो हर जगह सही चलता है। तो ऐसे केसेस में जो आरपू है वो वोडाफोन का घटेगा। अगर अपना आरपू नहीं संभाल पाए तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में मार्केट शेयर और भी ज्यादा घटने वाला है। दूसरी चीज देखते हैं तो वोडाफोन ने एक चीज अच्छी की है, वोडाफोन ने अपने नए सोर्स डाले हैं, 5G की बातें कर रहा है, नया माल बिक रहा है, लोगों के सामने फिर से आ रहा है, लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े नए आउटलेट्स के थ्रू आ रहा है। तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो ही रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं बहुत सिंपल सी चीज कहता हूं, देखिए यहाँ पे ना रामा सील के ऊपर आप लोगों ने मुझे पूछा, मैंने रामा सील के ऊपर वीडियो बनाई, 10 रुपए का पेनी स्टॉक, मुझे नहीं पता था 2 दिन में 40% चल जाएगा। सोच के देखिए, मैंने उस टाइम भी कहा था आई डोंट नो, मैं आपको एनालिसिस करके देता हूं। मैंने वहां भी आपको कहा था 10 रुपए का है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 10 रुपए का लॉस आप खा सकते थे। तो ऐसे स्टॉक के अंदर में आपको सिर्फ रिस्क कैपिटल डालनी चाहिए। अब वोडाफोन की बात करते हैं, मैं कहता हूं अगर किसी वजह से वोडाफोन, अगर गोल्डमैन सैक्स की बात मान लेते हैं और वोडाफोन 2 रुपए आ जाता है, तो मैं 2 रुपए के भाव के ऊपर में उसमें रिस्क लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि वहां 2 का 4, 2 का 6 होने के चांसेस ज्यादा होंगे बजाय कि वो डीलिस्ट होने के। अगर डीलिस्ट होगा भी तो मेरी सिर्फ उतनी सी रिस्क कैपिटल होगी जिसको मैं झेल सकता हूं। जो लोग बाजार में इन्वेस्टर हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, जो माइंडसेट अगर क्लियर नहीं है आपका, आपको डर लगता है लॉसेस को बुक करने में, तो आपको ऐसे शेयर्स में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा लॉस ले सकते हैं, पर इतना नहीं कि आप दीवाने हो के सोचे कि मैं तो कितना मर्जी पैसा लगा दूंगा, आज 10 रुपए की चीज है, कल 100 रुपए हो जाएगी, पैसा 10 टाइम हो जाएगा, मैं आज 1 करोड़ डाल देता हूं, कल 10 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। भैया ये सपने हैं और सपने टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती, बस सपने टूटने से तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो प्लीज फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वोडाफोन जैसे शेयर के अंदर में जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं, जो 10 रुपए के हैं, 20 रुपए के हैं, आपको लगता है मल्टी बैगर हो सकते हैं, जो भी मल्टी बैगर शेयर आपको लगते हैं, तो एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उन सभी स्टॉक्स का चीरफाड़ प्रॉमिस करता हूं यहां जरूर लेके आऊंगा, करेक्ट, ताकि आप किसी भी स्टॉक में फंसे ना। जीटी लिनफा भी डाला मैंने तपाडिया टूल्स भी डाला। जो स्टॉक आप कहेंगे अच्छा हो बुरा हो, यहां पे डिस्कशन जरूर होगी, ओनली फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टर्स। मेरा फर्ज बनता है आपको सिखाना। अगर आपको सीखना है तो हैदराबाद की क्लास ऑन है, 28 और 29 को, फर्स्ट 30 को डिस्काउंट मिलने वाला है। बड़े ध्यान से समझिए हम क्या करते हैं क्लास के अंदर में। क्लास हमारी क्या रहती है उसके अंदर पूरा, अगर आपको जाके देखना है तो दिल्ली की क्लास का फीडबैक डाला हुआ है, आप जाके देखिए लोगों ने क्या एंजॉय किया, लोगों की फीडबैक क्या आते हैं। अब आप पूछेंगे सर क्लास में सिखाएंगे क्या, मैं आपसे पूछता हूं आपको सीखना क्या है। क्या आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने हैं, फ्री में कंटेंट अवेलेबल है? क्या आपको चार्ट पैटर्न सीखने हैं, फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, भरा हुआ है, कितने कंटेंट क्रिएटर से कंटेंट डाला हुआ है। आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, खरीद के फंस गए तो क्या करना है, एग्जिट कब करना है, यही तो सवाल है। तो अगर आपकी भी प्रॉब्लम सही है, इसी के ऊपर काम करना है, एंड प्लस द माइंडसेट ऑफ ए प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर, इसी को क्लब करने के लिए हमने इस मास्टर क्लास को क्रिएट किया गया। यहाँ पे हम इक्विटी की बात भी करेंगे और थोड़ा बहुत पार्ट एफएनओ की बात भी करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, यू कैन ट्रेवल टू हैदराबाद, बुकिंग आर ऑन, नीचे दी गई स्क्रीन के ऊपर में नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट्स को बुक करा सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपनी सीट्स लॉक कीजिए ताकि आपको फर्स्ट 30 का 5000 रुपीज का डिस्काउंट जरूर मिले। बाय बाय, जय हिंद।